हम कीपा खोल के जाते हैं डेटा पे, और यहाँ से जाएंगे हम प्रोडक्ट फाइंडर पे। जब ये हम प्रोडक्ट फाइंडर पे गए तो यहाँ पे ये सारे फिल्टर्स आते हैं जो हमें भरने होते हैं। सबसे पहले सेल्स रैंक हमको डालना होता है। सेल्स रैंक क्या होता है, हम अगर अमेजोन पे जाएं, ठीक है, हम कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है नंबर 5 इन फेस मॉइस्चराइजर्स, ठीक है, ये इस कैटेगरी में नंबर 5 पर है। ओवरऑल इसका बीएसआर भी मैं बता देता हूँ। बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये जितना कम होता है उतना अच्छा प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर इस प्रोडक्ट का बीएसआर हुआ 1000, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और अगर तो इसका हुआ जैसे फॉर एग्जाम्पल 50,000 अबव या 60,000 अबव बीएसआर हुआ, तो ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो हम लोग को बीएसआर यूएसए मार्केट में अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ सेशन एंड हो गया, मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि कीपा में ये प्रॉब्लम थोड़े आते हैं, जल्दी जल्दी सेशन इसका एंड हो जाता है, तो आपको दोबारा इसको लॉग इन करना होता है। अच्छा, आपको मैंने म्यूट किया हुआ है, और लेकिन बट ये सेशन जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप तक आपको मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। इसको हम दोबारा लॉगिन किया है और हम जाएंगे आपके प्रोडक्ट फाइंडर में। अच्छा, यूएसए मार्केट में यूजुअली हम बीएसआर रखते हैं 1 से। अगर तो हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट और ब्रांड मिल जाए तो जितना कम बीएसआर मैक्सिमम रखेंगे, बट फॉर बिगिनर्स उनको सिखाने के लिए हम रखते हैं बीएसआर 50,000। ठीक है, अमेजोन को हम कर देंगे आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये है न्यू डॉलर यानी कि न्यू प्राइस। सही है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको मिनिमम कितनी प्राइस का प्रोडक्ट अमेजोन पे बिकना चाहिए। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फिल्टर्स लगाते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा लगाता हूँ। मिनिमम मैं $15 रखता हूँ, और $60-70 तक मैं चला जाता हूँ। इसको हम $60 कर लेते हैं। ठीक है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, इसको भी हम आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। सही है, बाकी हम यहाँ सारे फिल्टर्स छोड़ देंगे। कीपा का इंटरफेस देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पहले सेक्शन में आपने 1, 2, 3 और 4, पहले 4 फिल्टर्स को काम करना है, बाकी आपने छोड़ देना है। उसके बाद आ जाता है रूट कैटेगरी। ये अमेजोन की सारी कैटेगरीज आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम उसमें कोई भी कैटेगरी ले लेते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसको ऑफिस प्रोडक्ट्स पे कर लिया, बाकी सब कैटेगरी छोड़ दें। न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट क्या होता है, ये मैं आपको अब जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 8, यानी कि इस पे 8 सेलर्स बैठे हुए हैं। 8 सेलर, जिसमें एफबीएम और एफबीए दोनों। एफबीए मैंने आपको बताया था फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि वो लोग जो अपने इन्वेंट्री 3PL में रखते हैं, प्रेप सेंटर में रखते हैं और खुद बेचते हैं। और एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन,
जिसमें लोग अमेज़न के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिल्टर होता है जानने के लिए कि हम कौन सी लिस्टिंग चाहते हैं कि उस पे कितने सेलर्स हो, ठीक है। तो हम इसमें रखते हैं, अच्छा अगर एक सेलर बैठा हुआ है तो इसका मतलब वो प्राइवेट लेवल कर रहा है, तो हम यहाँ 4 से 15 रखते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जिस लिस्टिंग पे 15 से ज्यादा सेलर हो वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है, ठीक है। बाकी हम ये यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बाय बॉक्स सेलर में इसको थर्ड पार्टी कर दें। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का मतलब अगर हम यहाँ पे यस कर देंगे तो सरप्राइज बाय बॉक्स हो जाता है। सरप्राइज बाय बॉक्स हम लोग को ड्रॉप शिपिंग में चाहिए होता है, होलसेल में नहीं चाहिए होता, ठीक है। और ये हम छोड़ देंगे। रिव्यूज यानी कि रेटिंग कितनी होनी चाहिए, इसको हम फ्रॉम 4 कर देंगे। फ्रॉम 4 यानी कि लोगों की रेटिंग कितनी, रिव्यू काउंट मिनिमम 100 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 100, 100 से ज्यादा जितने भी हो। उसके बाद यहाँ हम कर देते हैं वेट ग्राम्स में, तो हम इसको 2500 ग्राम कर देते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 2.5 kg। दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई फिल्टर, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखे आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखे हुए नहीं आ रहे। मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, क्या हो गया। ये तो कीपा का ग्लिच है कोई, क्योंकि यही फिल्टर लगते हैं। इसको हम इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफा। ये दोबारा लॉगिन मांग रहा है। अच्छा, कीपा में इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, आपने जान लगा देनी है। हम दोबारा प्रोडक्ट फाइंडर में जाते हैं और शुरू से करते हैं इसको हम 1 to 50,000, ठीक है। ये देख रही है, ये इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं Amazon, हम आउट ऑफ स्टॉक, जैसे जैसे हम फिल्टर चेंज करेंगे ये चीजें चेंज होती रहेंगी। न्यू प्राइस हम 15 से $60 के बीच में कर देते हैं, ठीक है। न्यू थर्ड पार्टी आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, आ गई कैटेगरी। कैटेगरी में हमने ऑफिस प्रोडक्ट्स किए थे पहले, दोबारा ऑफिस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 5,000 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है अभी तक जो हमने फिल्टर लगाया। न्यू ऑफर काउंट यानी कि कितने सेलर्स बैठे हैं, 4 से हम 15 कर देते हैं इसे, ठीक है। ये देख रही हैं 632 प्रोडक्ट्स रह गए, ये सब छोड़ देंगे। बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास हो यानी कि FBA वालों के पास हो, ये सब छोड़ देंगे हम। रिव्यू और रेटिंग पे आएंगे। रिव्यू हम मिनिमम 4 हो, रेटिंग यानी कि रिव्यूज हमारे पास मिनिमम 100 हो। 100 रिव्यूज वाले अभी देख रहे हैं, 293 प्रोडक्ट्स रह गए। दैट्स इट। और हम यहाँ आइटम वेट कर देंगे 2500 ग्राम। तो ये 227 प्रोडक्ट्स हमारे पास रह गए। हम फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, तो अब ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पर, ठीक है।
हमने क्या करना है अब, यहाँ पर थोड़ी आपकी स्क्रूटनी स्टार्ट होगी। ठीक है, हमने हर प्रोडक्ट तकरीबन खोल के देखना है। ये आ गया डग ब्रांड बबल रैप रोल। ठीक है, इस पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने सेलर्स बैठे हुए हैं और वो कितने एफबीए कर रहे हैं, कितने एफबीएम कर रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा आता है न्यू 12, 12 सेलर्स बैठे हुए। ठीक है, और इसमें बाय बॉक्स जिसके पास है ये भी एफबीएम कर रहा है। देखें कहाँ से पता चलता है एफबीएम या एफबीए कर रहा है। शिप्स फ्रॉम माय हार्डवेयर स्टोर, सोल्ड बाय माय हार्डवेयर स्टोर। अब ये माय हार्डवेयर स्टोर जो है ये सेलर है। शिप्स फ्रॉम माय हार्डवेयर स्टोर यानी कि ये खुद ही भेज रहा है, एफबीएम कर रहा है। अगर ये एफबीए कर रहा होता तो यहाँ लिखा होता शिप्स फ्रॉम amazon.com। ठीक है, ये सारे बाकी सेलर्स हैं और ये सारे ही एफबीएम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ओएस एडॉन से हम देखते हैं कि किसके पास कितनी क्वांटिटी है। ये ओएस एडॉन की एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे लोगों ने या तो क्वांटिटी अपनी छुपाई हुई है या फिर ये लोग आउट ऑफ स्टॉक है। इस प्रोडक्ट पे ज्यादातर लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं क्योंकि सारे एफबीएम सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ये ड्रॉप शिपिंग ही हो रही है इस पे। बट इस पे हम होलसेल भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं आगे चल के। ये हम नीचे जाएंगे। अच्छा, इस पे वेरिएशन भी बहुत है। अच्छा, कीपा में एक और फिल्टर होता है जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जिसमें वेरिएशंस ना हो। ये हमारे पास कीपा का चार्ट आ रहा है। अमेजोन इस पे नहीं रहा है। ठीक है, अगर अमेजोन होता तो यहाँ पे येलो लाइन आ रही होती ऊपर। ठीक है, अगर हम इसकी बाय बॉक्स रोटेशन देखें, डेटा में जाएंगे, बाय बॉक्स स्टैटिक्स। ये आज जो कीपा जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। ये बाय बॉक्स स्टैटिक्स आ गया। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि 5 सेलर्स में डिस्प्लेइंग 5 रोज। ठीक है, ये हम इसको 90 डेज पे करते हैं। डिस्प्लेइंग 10 रोज यानी कि 30 10 सेलर्स में बाय बॉक्स रोटेट हुआ है। अब ये देखें, हार्डवेयर स्टोर, मैक्सवेयर, टीम, हर किसी का बाय बॉक्स रोटेट हुआ है। 89%, 88%, 92%। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसपे हम काम कर सकते हैं। इस पे होलसेल भी कर सकते हैं और आई थिंक ये ड्रॉप शिपिंग के लिए ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रोडक्ट खोल के देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक और चीज दिखानी थी। हीलियम का भी यहाँ पे काम होता है। जब हम अब हमें अगर देखना है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, हम हीलियम पे जाएंगे, हीलियम की एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और एक्सरे रन करेंगे। ठीक है, ये हमारा एसिन है। एसिन मैंने आपको बताया था कि अमेजोन के एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर प्रोडक्ट का एक एसिन होता है। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक अलग एसिन होता है। अब ऑल्दो इस प्रोडक्ट में वेरिएशन है, ये वाला हमारा एसिन है। ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा। ये ऊपर जो लिखा होता है ये बीच में, ये हमारा एसिन है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि सेल्स ग्राफ चेक कर लेते हैं और हम यहाँ से 90 डेज पे क्लिक करेंगे।
तो इसकी सेल्स बुरी नहीं है, बीच में डाउन हुई थी बट ये दोबारा ऊपर हो गई है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है मेरी नजर में, जिसमें हम काम कर सकते हैं। एज पर हीलियम इसका रेवेन्यू ये दिखा रहा है $776,369। ठीक है, और एक्टिव सेलर्स दिखा रहा है 12, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, सेल्स ये अच्छी खासी दिखा रहा है, 36,000 यूनिट दिखा रहा है। इसको हमको मैनुअली मॉनिटर भी करना पड़ेगा रोज बैठकर, कि वाकई इतनी सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है। ये इस प्रोडक्ट पे ज्यादा लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, क्योंकि सारे एफपीएम बैठे हैं और किसी के पास कोई स्टॉक नहीं है। तो इसको जरा मैनुअली मॉनिटर करके कुछ दिन, मैनुअली मॉनिटर किस तरीके से होता है कि आप रोज आकर यहाँ पे चेक करें कि स्टॉक में कितनी कमी बेशी हो रही है। ये टोटल दिखा रहा है 28, यानी कि इस टीम एफटीओ स्टोर के पास 25 पीस पड़े हुए हैं और इसके पास 3 पीस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं सबका टोटल 28 दिखा रहा है, सारे एफबीएम हैं। तो ये इस तरीके से हम चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक